हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक्स के ऊपर। इन सभी स्टॉक्स को हम लोग इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी कैरी ऑन कर सकते हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सभी लेवल्स आपको ध्यान से समझ आएंगे, तभी आप स्टॉक को या फिर अपने ट्रेड को बेहतर वे में प्लान कर सकते हो या फिर उसको बेहतर वे में एग्जीक्यूट करके वहां से आप प्रॉफिट बना सकते हो। तो सभी लेवल्स को आपको ध्यान से देखना है, उसके बाद खुद से एनालिसिस करके आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस करके नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग स्टॉक्स के ऊपर। सबसे पहला स्टॉक्स है बजाज फाइनेंस का। बजाज फाइनेंस के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा ट्रेंड लाइन ऊपर के लेवल से देखने को मिल रहा है। क्लियरली अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक जो है आपको इस ट्रेंड लाइन को कंटिन्यूसली फॉलो करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे क्लियरली अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ दिख रहा है और वापस से सेम ट्रेंड लाइन के रेसिस्टेंस पे यहाँ पे अगर देखेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे आपको स्टॉक कंटिन्यूसली हायर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे आपको पुल बैक आया, वापस से यहाँ पे हम लोगों को डाउन मूव देखने को मिला है। स्टॉक यहाँ पे आप प्रीवियस स्विंग लो को क्लोज ब्रेक करके क्लोज दिया, वापस से यहाँ पे हम लोगों को अप मूव देखने को मिला, रिट्रेसमेंट देखने को मिला। और आज के सेशन में अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, टू की आपको रेसिस्टेंस के लेवल पे हुआ है। 6500 के लेवल के नीचे क्लोजिंग दे चुका है, ऊपर में ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस है और यहाँ पे 6500 एक राउंड नंबर लेवल है। और क्लियरली यहाँ पे आपको वापस से फ्रेश डाउनसाइड मूव देखने को मिल सकता है। फर्स्ट टारगेट की अगर बात करेंगे तो फर्स्ट टारगेट है आपको 6300 का लेवल, और 6300 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर स्टॉक आपको 6000 के लेवल तक जा सकता है। हाई टाइम फ्रेम में भी स्टॉक बिल्कुल यहाँ पे आपको निगेटिव चार्ट पैटर्न ही बना रहा है, डाउन साइड का ही चार्ट पैटर्न आपको बनाता हुआ दिख रहा है। और इस स्टॉक को हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी यहाँ पे आपको होल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर एसएल की बात करें तो यहाँ पे जो है इंट्राडे में आप छोटे टाइम फ्रेम में अपने प्राइस एक्शन के ऊपर जो है एसएल को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इस स्टॉक को स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो फिर इस कैंडल का हाई जो कि आपको 6570 का है, तकरीबन करंट लेवल से 100 पॉइंट ऊपर का आपका एसएल होगा। और नीचे की साइड जो है मिनिमम 1:2 का आपका टारगेट होना चाहिए। और उसके ऊपर अगर आपको मिल जाता है तो आप कंटिन्यूसली ट्रेल करते हुए अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सेकेंड स्टॉक की बात करेंगे L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। अगर इस स्टॉक के ऊपर बात करेंगे, यहाँ पे जो है कंटिन्यूसली हम लोगों को 4300 के लेवल से एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। फर्स्ट यहाँ पे सेल ऑफ हुआ, अगेन अगर उसके बाद बात करेंगे पुल बैक हुआ, पुल बैक के बाद स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट किया, अगेन यहाँ पे शार्प सेल ऑफ देखने को मिला। वापस से प्रीवियस 2 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में एक छोटा सा हॉल्ट कैंडल बना, कंटिन्यूसली 2 ट्रेडिंग सेशन। और आज के सेशन में देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली जो है प्रीवियस 2 ट्रेडिंग सेशन के लो के नीचे क्लोज हुआ है। तो अब अगर इस स्टॉक में हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो एक गैप भी है, इसके साथ ही अगर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे सपोर्ट अगर यहाँ पे देखते हैं तो इस स्टॉक में जो आपको नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा वो आपको 3500 से 3550 इस रेंज में इस स्टॉक को मिल सकता है, जो कि अगर बात करेंगे करंट मार्केट प्राइस से ऑलमोस्ट आपको 140-150 पॉइंट अवे है। तो इस स्टॉक में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जो है इंट्राडे में आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको इस कैंडल का हाई जो कि समवेयर अराउंड आपको 3810 के ऊपर का है, इस कैंडल के हाई का आपका एसएल होगा, ऑलमोस्ट 110 पॉइंट का आपका एसएल है। और नीचे की साइड जो है आपको पहले 140-150, और अगर 3500 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर आपको यहाँ पे 3400 का भी लेवल देखने को मिल सकता है।
थर्ड स्टॉक की अगर हम लोग बात करेंगे, थर्ड स्टॉक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स एक इम्पॉर्टेंट लेवल को यहाँ पे डेली चार्ट में ब्रेक किया है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस स्टॉक में, तो क्लियरली इस लेवल को ब्रेक किया है, 390 के लेवल को ब्रेक किया, जो कि एक अच्छा सपोर्ट था। ब्रेक करने के बाद वापस से इस लेवल को रीटेस्ट किया और वापस से यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अब अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक इस प्रीवियस ट्यूसडे के कैंडल के लो के नीचे आपको सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है, 388 के लेवल के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है, तो फिर इस स्टॉक में भी एक गिरावट हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जो कि स्टॉक को आपको 375 के लेवल तक लेके जा सकता है। और 375 का अगर लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर यहाँ पे आपको 370 365 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। फोर्थ स्टॉक की बात करेंगे, फोर्थ स्टॉक है जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट आने के बाद अगर आज के ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे, यहाँ पे बिल्कुल एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, एक हॉल्ट कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो इस स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अगर यहाँ पे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन यानी कि ट्यूसडे के सेशन के हाई के ऊपर स्टॉक ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, तो इस बेबी कैंडल या फिर इनसाइड कैंडल के लो के नीचे एसएल लगा के हम लोग इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। ऊपर की साइड आपका टारगेट 1:2 का होना चाहिए। लास्ट स्टॉक की अगर हम लोग बात करेंगे तो लास्ट स्टॉक है टाटा एलेक्साई। कंटिन्यूसली इस स्टॉक में आपको 10,600 के 10,700 के लेवल से फॉल आ रहा है। वापस से यहाँ पे प्रीवियस 2 ट्रेडिंग सेशन में एक बहुत शार्प हम लोगों को मोमेंटम नीचे के लेवल से देखने को मिला था, क्योंकि कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट आपको 15-16 ट्रेडिंग सेशन में फॉल हुआ, इस 2 ट्रेडिंग सेशन में रिट्रेसमेंट हुआ। इससे पहले भी अगर देखेंगे कंटिन्यूस यहाँ पे फॉल हुआ था, रिट्रेसमेंट हुआ था, वापस से यहाँ पे सेल ऑफ कंटिन्यू हो गया। आज के सेशन में अगर देखेंगे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के लो के नीचे क्लोज हो चुका है, एक गैप भी पेंडिंग है जिसको फिल करना है, तो स्टॉक वापस से नीचे की साइड आ सकता है। अगर स्टॉक यहाँ पे आपको प्रीवियस स्विंग लो के पास भी आता है तो स्टॉक के पास 500 to 600 पॉइंट का एक अच्छा स्विंग आपको कैप्चर करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो इस स्टॉक के ऊपर भी जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। ऊपर की साइड आपका एसएल जो होगा वो होगा 6,500 का, तो 6,500 के एसएल के साथ जो है आप इस स्टॉक को भी शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले खुद से एनालाइज कर लीजिए, अपने ट्रेड को प्लान कर लीजिए, अपने रिस्क को मैनेज कर लीजिए, उसके बाद आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।